तो कैसे हो मेरे जीवस प्राणियों यार। वेलकम है तुम सबका पाइथन के ट्यूटोरियल नंबर 4 के अंदर, जिससे हम बात करने वाले हैं अगेन थोड़ी बहुत वेरिएबल्स के बारे में और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जस्ट लाइक कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस। अब इससे पहले जो हमने बात की है वीडियो के अंदर, उस पर हमने बात की थी वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनको बनाते क्यों हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, और कैसे पाइथन सिर्फ डाटे को देख के उसके अगेन उसके वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करता है। जस्ट लाइक अगर हम अगेन इस पे बात कर लेते हैं, मैंने कह दिया कि ये है 90। अब हमने सीखा था कि जितने भी इंटीजर्स हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, उसको ऑटोमेटिक कौन सी डेटा पे साइन होती है, इंटीजर। और हम देख कह सकते हैं प्रिंट के अंदर आप लिख सकते हो टाइप। अगर आप टाइप लिखोगे उसके अंदर आपने लिखना है उस वेरिएबल का नेम, तो वो बता दे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको भी मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरफ। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। अगर उसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो क्या बता रहा है कि भाई साहब ये जो तुमने बताया है, इसकी डाटा टाइप क्या है, ये तो इंटीजर है। अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा था कि हम इसको सिर्फ प्रिंट के अंदर लिख देंगे तो वो चेक करेगा कि ये जो है इसके अंदर क्या पड़ा है। ए के अंदर ऑटोमेटिक क्या स्टोर है, 90। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 90 प्रिंट कर देगा। उसके अलावा हमने एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाइथन के अंदर जब भी आप प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखते हो डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट होती है। जैसे मैं कहता हूँ वही आई एम हियर, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा तो ऊपर इसकी डाटा टाइप प्रिंट हो जाएगी और नीचे बिल्कुल सेम यही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो पाइथन क्या करता है कि जब भी प्रिंट के अंदर डबल कोट्स देखता है, वो कहता है डबल कोट्स के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। लेकिन अगर कुछ डबल कोट्स के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो इट्स मीन कि वो क्या है, वो एक वेरिएबल है, वो कोई मैसेज नहीं है, वो एक वेरिएबल है। और आप वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट नहीं कर सकते। वेरिएबल के अगेंस्ट मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू होगी, बिकॉज हमने बात की थी कि वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम है। जैसे एक रूम है, जैसे लाइक आप एक होटल में रूम बुक करते हो, एक फैमिली रूम जिसका नंबर है 101। तो 101 का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे 101 को डिजिट मिलेगा आपको। इट्स मीन 101 के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रूम है, एक काफ़ी बड़ा रूम है। इसी तरह एक क्या है, एक मेमोरी लोकेशन, एक बॉक्स का नेम है, उस बॉक्स के अंदर जो है उसको प्रिंट कर दो। तो बॉक्स के अंदर क्या पड़ेगा, उसको 90, तो वो 90 को प्रिंट कर देगा। तो इसके अलावा अगर हम इसे डाटा चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर कर देगा ये तो फ्लोट है। तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया कि भाई साहब ये तो फ्लोट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू प्रिंट करनी है, साथ आप कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हो, इट्स मीन जैसे भी मैंने बात की कि मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ, आई एम हेयर। बस उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार, मुझे वैल्यू भी प्रिंट करनी है और मुझे मैसेज भी प्रिंट करना है, जस्ट लाइक हम समझ लेते हैं कि जो 90 है ना, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है। $90 समझ ले यार, कुछ भी है। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, योर अकाउंट बैलेंस इज समथिंग, जो आपका अकाउंट बैलेंस है वहाँ पे शो हो जाता है। इट्स मीन एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, एक वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो भाई साहब हम पाइथन में भी ऐसा कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिख लेना है कोई भी मैसेज, जस्ट लाइक हम कहते हैं कि योर अकाउंट बैलेंस इज। अब ये हो गया मैसेज। अब मैसेज के बाद अगर तुमने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, तुम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते। मैसेज हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है और वेरिएबल हमेशा वैसे ही लिखा जाता है, कोई डबल कोट्स नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है हमें, एरर कह रहा है कि भाई साहब मुझे पता नहीं चल रहा मैसेज कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो इन दोनों को अलग अलग करवाने के लिए, पीसी को समझाने के लिए कि भाई मैसेज कौन सा और वेरिएबल कौन सा है, हमेशा हम वेरिएबल से पहले एक कॉमा लगा देते हैं। तो उसको क्या पता चलता है कि भाई साहब जहाँ तक ये कॉमा है और डबल कोट्स के अंदर वैल्यू है, वो क्या है, मैसेज है, उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। लेकिन जैसे ही तुम्हें कॉमा मिलेगा और उसके आगे डबल कोट्स नहीं लगी हुई, इट्स मीनिंग कि वेरिएबल है। अब पीसी क्या करेगा, इसको तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन जब वो यहाँ आएगा ए पे, ओके अच्छा यहाँ तो यार डबल कोट्स नहीं है, अब क्या होगा, डबल कोट्स नहीं, इट्स मीन्स अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन एक मेमोरी लोकेशन, एक बॉक्स का नेम। वो जाके उस बॉक्स को ढूंढेगा मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, रैम के अंदर, उसको ढूंढेगा। और जो भी उस बॉक्स के अंदर पड़ा है उठा के ले आएगा और पटक देगा यहाँ पे और सुकून से हमें वैल्यू दिखा देगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं योर अकाउंट बैलेंस इज 90.0, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपने प्रिंट के अंदर मैसेज प्रिंट करवाना है प्लस वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आपने हमेशा करना है मैसेज को डबल कोट्स के अंदर रखना है और उसके बाद आपने वेरिएबल लिखना है। लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, ताकि यार मेरे पीसी को पता चल जाए कि भाई साहब यहाँ तक चाहता है कि यार मैसेज प्रिंट करूँ और उसके बाद मेरे पास कॉमा है, इट्स मीन इसके बाद मुझे वेरिएबल मिलने वाला है। तो जैसे उसको यहाँ पे वेरिएबल मिलेगा वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उस वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब जस्ट लाइक हम आपने अक्सर अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। अब इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी ऐप है, इट्स मीन उसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। उससे पहले हम एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास एक वैल्यू है, हम कहते हैं मेरे पास एक वैल्यू है 10। इसका मतलब है एक बॉक्स बन गया मेमोरी के अंदर, एक बॉक्स तो बन चुका है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल, जस्ट लाइक ये है, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स तो बन गया। ए क्या है, एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स के अंदर डेटा टाइप में अभी तक मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन की है, हाँ भाई साहब असाइन कर दी है। इट्स मीन अगर ये 10 है तो एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है 10, और ऑटोमेटिक पाइथन उसको क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। अब मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, जैसे मैंने कहा इसके अंदर 20 बड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसका सम चाहिए, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर करता है 10 + 20 आंसर आता है 30। तो क्या है कि 10 का एक अलग बॉक्स है, 20 का एक अलग बॉक्स है, लेकिन जब इन दोनों को सम करना है जो आंसर आएगा वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। इट्स मीन मुझे एक थर्ड बॉक्स चाहिए अगर मुझे इसका सम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और बनाऊंगा और लिखूंगा a + b। अब क्या मतलब है a + b का, सी क्या है, सी एक वेरिएबल है, इट्स मीन एक बॉक्स तो बन गया। अब उस बॉक्स की डेटा टाइप क्या होगी, जब मैंने उससे कहा भाई इस सीक में तुमने क्या रखना है, जैसे मैं तुमने कहा ए में 10 रख दो, तो उसने ए में उठा के क्या रख दिया, वो ए में यहाँ पे रख देगा 10। जैसे हम उसको यहाँ पे अपडेट भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक हम उसको कह देते हैं कि भाई ए में रख दो 10। हम इसको यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा सा चलो जूम कर लेते हैं ऐसे करके, उसने रख दिया एक के अंदर 10 रख दिया, और फिर मैं ऐसे कह दिया कि इसमें रख दो 20। तो इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं, उसने इसमें भी रख दिया 20। अब 10 भी क्या है, इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है। इट्स मीन ए और बी दो बॉक्स भी बन गए, और इसके अगेंस्ट पाइथन ने इसको डाटा टाइप भी असाइन कर दी उनकी वैल्यूज को देख के। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ यार सी क्या है, इसमें रख दो ए और प्लस बी। अब इट डजंट मीन कि इसके अंदर स्टोर हो जाएगा ए प्लस बी स्टोर नहीं होगा इसके अंदर भाई साहब। इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें वो देखेगा पहले वो ए की वैल्यू उठा के लाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, और बी की वैल्यू क्या है 20। तो इट्स मीन इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 30। अब 30 क्या है, 30 एक नंबर है। अगर 30 एक नंबर है तो नंबर के अगेंस्ट डेटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर। तो जो मेरा सी है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो इस सी में क्या स्टोर हो जाएगा, इस सी के अंदर भाई साहब स्टोर हो जाएगा इन दोनों का सम। जो इन दोनों का सम क्या है मेरे पास, इन दोनों का सम है मेरे पास 30। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे भाई साहब क्या आ जाएगा 30। अब 30 क्या है कि नंबर है, तो इसको ऑटोमेटिक डाटा असाइन होगी, वो हो जाएगी 30। अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मुझे मैसेज शो करवाना है कि ए और बी का सम है वो क्या है, मैं कह सकता हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज। अच्छा, अब यहाँ पे ए और बी वेरिएबल नहीं है, क्यों, डबल कोट्स के अंदर आ गए। तो मैंने कहा हमने इस पे बात की थी अगर डबल कोट्स में कुछ भी आ जाए वो उसको एज इट इज ही प्रिंट करेगा। तो मैं कह रहा हूँ सम ऑफ ए एंड बी, इट डजंट मीन कि यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ 10 and 20, नहीं, यहाँ पे मैसेज डिटो यही प्रिंट होगा सम ऑफ ए एंड बी इज। अब वो उसका आंसर किस में स्टोर है, इन दोनों का सम सी के अंदर, तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा। लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाएगा भाई मैसेज कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है भाई। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या बताएगा कि सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब चूंकि यहाँ पे ए
और बी जो था वो हमने किस में स्टोर करवाया था, वो सॉरी हमने उसको डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करवाया था। डबल कोट्स के अंदर वो उसको वेरिएबल नहीं थिंक करेगा, वो उसको एज अ मैसेज डील करेगा। हाँ, सी उसको डबल कोट्स में नहीं मिला, तो सी में जो भी पड़ा हुआ, सी में क्या पड़ा हुआ, ए और बी का प्लस, यानी कि 10 + 20, तो यहाँ पे भाई साहब आ गया 30। तो हमारे पास यही होता है कि हम जब भी कोई वेरिएबल्स असाइन करते हैं, उनकी कोई वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के अगेंस्ट डाटा टाइप असाइन होती हैं और हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं लिख सकता हूँ मेटा। ठीक है, मेटा एक नेम है और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जस्ट लाइक मेरा एक यूज़र है, उसका ये नेम है, मैं लिख सकता हूँ क्या लिखें हम, नेम ऑफ यूज़र इज़, थोड़ी स्पेस दे के हम कहते हैं नेम। तो यहाँ पे एक तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा और उसी मैसेज के साथ उस यूज़र का नेम। तो अगर नेम ऑफ यूज़र इज़ मेटा, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी भाई साहब तुमने एक मैसेज प्लस वैल्यू प्रिंट करवानी है डबल कोट्स के अंदर, मैसेज और विदाउट कोट्स के अंदर वेरिएबल का नेम, और मैसेज और नेम के अंदर डिफरेंस करने के लिए, वेरिएबल में डिफरेंस करने के लिए आप लगाते हो यहाँ पे कॉमा। तो ये है कॉन्सेप्ट कि आप कैसे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हो, एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हो और एक वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हो। तो यार उम्मीद है यार तुम्हें इस बात की समझ आई होगी। यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइबर बड़े इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर होंगे तो चैनल ग्रो करेगा, लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी और इसी तरह हमारी एक कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। तो मिलते हैं यार एक और टॉपिक के साथ, तब तक